हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 24 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में असनगंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? असनगंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की इसने? 1347 में। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था और इसकी राजभाषा मराठी थी। उसके बाद है इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार व बीदर में। उसके बाद है असनगंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 में हो गई, यानी कि 1347 में इसने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की और 1358 में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि 11 वर्ष तक इसने शासन किया। अब उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। यह अलाउद्दीन हसन का पुत्र था। इसकी मृत्यु अत्यधिक मद्यपान के कारण हो गई थी, यानी कि अत्यधिक शराब पीने के कारण। उसके बाद मुजाहिद बहमनी बहमनी वंश का तृतीय सुल्तान था यह, और इसका चचेरा भाई दाऊद बहमनी इसका वध करके सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद है दाऊद, इसे भी अपने सिंहासन रोहण के 1 वर्ष के भीतर एक गुलाम के द्वारा मार डाला गया। उसके बाद है मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय शांति प्रिय और विद्या प्रेमी था और उसने अन्य राज्यों से कोई युद्ध नहीं किया। तो मोहम्मद शाह द्वितीय के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ कोई भी युद्ध नहीं किया गया। यह एक शांति प्रिय राजा था। इसने कई मस्जिदें बनवाई और अनाथों के लिए निःशुल्क विद्यालयों की स्थापना की और यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था, यानी कि इसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। उसके बाद है फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी बहमनी वंश का सबसे योग्य शासक साबित हुआ। तो बहमनी वंश का सबसे योग्य शासक कौन साबित हुआ? फिरोज शाह बहमनी। उसके बाद है सोनार की बेटी का युद्ध बहमनी वंश के फिरोज शाह व देवराय प्रथम के बीच हुआ, जिसमें देवराय की हार हुई। इस युद्ध में हुई संधि के फलस्वरूप देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया, यानी कि जो देवराय प्रथम था विजयनगर साम्राज्य का शासक और फिरोज शाह बहमनी वंश का शासक, इन दोनों के बीच में सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था और इसमें बहमनी शासक के फिरोज शाह की जीत हुई थी और देवराय प्रथम हार गया था। और युद्ध की शर्तों के अनुसार देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ करना पड़ा था। उसके बाद है फिरोज शाह इमारतों का बहुत अधिक शौकीन था। उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा में एक मस्जिद का निर्माण स्पेन की कुर्तोबा या कार्डोवा की शैली पर करवाया था और इसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया था। अब उसके बाद अहमद शाह बहमनी, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की तथा इसका नया नाम मोहम्मदाबाद रख दिया, यानी कि राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया इसने? गुलबर्गा से बीदर, और इसका नया नाम क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद। अब उसके बाद है हुमायूं शाह बहमनी। हुमायूं शाह बहमनी को उसकी क्रूरता के कारण जालिम कहा जाता है और इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है, क्योंकि नीरो एक शासक था और वह भी बहुत क्रूर और निर्दयी था, तो उससे तुलना की गई है इसकी और इसे दक्कन का नीरो कहा जाता था। उसके बाद है इसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। यह एक फ्रांस का व्यापारी था महमूद गवा, इसे इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महमूद गवा ने मालवा, संगमेश्वर, कोंकण और गोवा पर सफल सैनिक अभियान किया और इसमें गोवा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक उत्तम बंदरगाह था, यानी कि इन चारों महमूद गवा के नेतृत्व में इन चारों पर बहमनी साम्राज्य ने अधिकार कर लिया था। अब उसके बाद है निजाम शाह बहमनी। 1461 ईस्वी में अपने पिता सुल्तान हुमायूं की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठा, यानी कि हुमायूं शाह बहमनी के बाद निजाम शाह बहमनी सिंहासन पर बैठा 1461 में। गद्दी पर बैठने के समय वह अल्पवयस्क था, इसलिए संचालन व्यवस्था पिता द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषद के पास था, यानी कि जब यह सिंहासन पर बैठा तो यह कम आयु का था, तो इसके पिता का जो प्रशासन था, जो इसके पिता ने व्यवस्था कर रखी थी, उसी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था। इस परिषद में राजमाता मखदूम जहां
महमूद गवाह और ख्वाजा जहाँ थे, और राजमाता मखदूम जहाँ ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी थी। यानी कि ये तीन प्रमुख थे और इनमें भी मेन हेड थी ये राजमाता मखदूम जहाँ। उसके बाद है मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय। निजाम शाह बहमनी का छोटा भाई मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय 9 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल में महमूद गवाह का व्यक्तित्व प्रभावशाली ढंग से उभरा था। ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उसके बाद है कलीमुल्लाह। यह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी वंश 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। तो बहमनी वंश कब 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा? अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु के बाद। वो 5 स्वतंत्र राज्य हैं। बीजापुर, जिसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बीजापुर, इसकी स्थापना 1489 में की थी यूसुफ आदिल शाह ने, और आदिल शाही इनका वंश था। दूसरा राज्य है वो है अहमदनगर, जिसकी स्थापना मलिक अहमद ने की। इनका वंश था निजाम शाही, और इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में की गई। तीसरा जो स्वतंत्र राज्य बना बहमनी साम्राज्य से टूटकर वो था बरार, जिसकी स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की, और इनका वंश था इमाद शाही, और इसकी स्थापना भी कब की गई? 1490 में। उसके बाद गोलकुंडा क्या जो वंश था इनका वो था कुतुब शाही। संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, और स्थापना कब की? 1512 ईस्वी में। और जो पांचवा जो स्वतंत्र राज्य टूटा था वो था बीदर, जिसकी स्थापना अमीर अली बरीद ने की, और बरीद शाही इनका वंश का नाम था, और 1526 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया था बहमनी साम्राज्य बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर में। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साखे खेल कहा जाता था, और यह 4 भागों या नौबतों में विभाजित थे, जिसका मुखिया सर ए नौबत कहलाता था। यानी कि महल की रक्षा के लिए जो सैनिक दल था वो साखे खेल कहलाता था, और यह 4 टुकड़ियों में विभाजित थे, जिनके जो मुख्य अधिकारी थे उन्हें सर ए नौबत कहा जाता था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।